से 11 तारीख तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के लिए पदयात्रा के तौर पर हम लोग निकले हैं। गाँवों में हम लोग जन जागरण पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी विभिन्न जनपदों से होते हुए आज हम सहारनपुर में हैं। इस मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक गाँव में लाइब्रेरी हो, ताकि बालक अपने उस गाँव के अपने गाँव में ही वो सुविधाएँ ले सकें और अपने जो है आगे की अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है दूसरों के लिए। जो जिए दूसरों के लिए उमर कर आज भी जिंदा है, और जिन्होंने खुद को पूजा वो जहां से बेनिशा गुजरे। जनपद सहारनपुर के प्रत्येक गांव में आने वाले कुछ समय में एक निःशुल्क लाइब्रेरी होगी, जहां जो संसाधनों के अभाव में बच्चे प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती, उनको एक अवसर, एक माहौल दिया जाएगा। आज पहुंचे सहारनपुर के गुर्जर भवन है, जहाँ पर ग्राम पाठशाला मिशन, हर गांव लाइब्रेरी का मिशन रखा गया है। जानते किस तरीके का मिशन है? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल नागर है। नागर साहब, किस तरीके का मिशन है और कब से चल रहा है और भविष्य में कब तक चलेगा? ये 2020 से चला हुआ है। गाजियाबाद के गनौली गांव से डीएसपी लाल बहार जी ने इसको शुरुआत कराई थी। उसके बाद ये 3 साल होने जा रहे हैं। अब 2023 में अगस्त में अब तक हम लोग 7 राज्यों में 500 से अधिक लाइब्रेरी इस लोगों को प्रेरित करके ये प्रयास खुलवा चुके हैं। और अभी जो आज हम यहाँ पर सहारनपुर में मौजूद हैं, आज हम लोग 7 तारीख से 11 तारीख तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के लिए पदयात्रा के तौर पर हम लोग निकले हैं। गाँवों में हम लोग जन जागरण पदयात्रा निकाल रहे हैं। अभी विभिन्न जनपदों से होते हुए आज हम सहारनपुर में हैं, कल मुजफ्फरनगर में थे। तो इस प्रकार से लोगों को हम लोग गांव-गांव जाकर के पदयात्रा के माध्यम से प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी हो, ताकि बालक अपने उस गांव के अपने गांव में ही वो सुविधाएं ले सकें और अपने जो है आगे की अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकें। आप बता रहे हो कि अभी आप पश्चिम में भ्रमण कर रहे हैं, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? गाँव दर गाँव आप घूम रहे हैं। अभी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं कल की ही अगर बात करूं, बिजनौर में हम लोग बुलाए गए तो जन जागरण के लिए कि वहाँ पहले से ही उन्होंने लाइब्रेरी बना करके उसका उद्घाटन करवा दिया। हमको बताया भी नहीं, सरप्राइज के तौर पर हमसे हम लोग उद्घाटन नहीं करते, फिर हमने वहाँ के बच्चों से ही उसका उद्घाटन कराया। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी जहाँ जहाँ से हम निकल रहे हैं, अभी हमारे साथ हापुड़ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति महोदय प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी हमारे साथ पदयात्रा में शामिल रहीं। उन्होंने वहाँ पर घोषणा की कि उनके साथ 600 कॉलेज जुड़े हुए हैं। 600 कॉलेजों के द्वारा ही 600 गांवों में लाइब्रेरी वो बनवाएंगे, जहां जहां वे उनके कॉलेजेस हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अगर कल की बिजनौर की बात करूं तो बिजनौर जनपद के 2 एसडीएम हमारे साथ पदयात्रा में हमारे साथ शामिल रहे। प्रशासनिक सहयोग हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता का सहयोग, जो गाँव के लोग, ग्रामीण जो लोग हैं, वो बहुत अच्छा सहयोग इसमें दे रहे हैं, हाथों हाथ इस मिशन को ले रहे हैं। उसका नतीजा है कि अभी 3 साल भी नहीं हुए और ये 7 राज्यों तक ये बहुत तेज़ी से फैला है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पार्लियामेंट में माननीय मलूक नागर जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिजनौर से, उन्होंने भी इसका जिक्र पार्लियामेंट में किया। उसके बाद भारत की सरकार ने जो है केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया है। तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमने देखा है कि जो प्राइवेट लाइब्रेरी होती है उनमें चार्जेस 1000, 2000, 1500 ऐसे होता है। तो आपकी लाइब्रेरी का भी कुछ चार्ज है या फिर निःशुल्क है? हमारी लाइब्रेरी नहीं है, उन गाँवों की लाइब्रेरी है जो गाँव के लोग ही बना रहे हैं। गाँव के आपस में चंदा इकट्ठा करके बना रहे हैं, गाँव के बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये निःशुल्क लाइब्रेरी है। गाँव के लोग वन टाइम अपना चंदा इकट्ठा करके उसको बना करके, हम लोग तो केवल गाँव में जागरण करते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। बाद में हम लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट देते रहते हैं। कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, IAS, IPS, जजेज, हर प्रकार के इसमें हमारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जैसी आवश्यकता होती है वैसे हमारे अधिकारीगण वहाँ जाकर के उनको मोटिवेट कर देते हैं। तो किस प्रकार की सुविधाएं होंगी लाइब्रेरी के अंदर? किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं लाइब्रेरी के अंदर? लाइब्रेरी के अंदर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर वाईफाई है, CCTV लगे हुए हैं, अच्छी चेयर लगी हुई हैं। बच्चे बहुत ही मन से वहाँ पर पढ़ते हैं। आज सहारनपुर में विशेष रूप से भाई प्रवेश खटाना जी गुज्जर और प्रदीप वर्मा जी ने ये कार्यक्रम यहाँ पर करवाया है और बहुत ही शानदार यहाँ से रिस्पॉन्स है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सब ने आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन दिया कि हम अपने अपने गाँवों में ये लाइब्रेरी बनाएंगे। सभी से मतलब जितने भी लोग यहाँ आए, हमने देखा बहुत उत्साह है सभी में। जितने भी सब समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, तो उन सब का हम लोग यहाँ से भी पूरी टीम ग्राम पाठशाला उनका हार्दिक धन्यवाद करती है कि जैसे उम्मीद अभी प्रवेश जी ने अभी बताया कि सहारनपुर के अंदर वो अपने स्तर से जितना भी है बड़ी बड़ी मीटिंग्स और अपने लेवल पे भी वो करवाएंगे और हर जगह जो है लाइब्रेरी खुलवाने का कार्य करेंगे। तो इसमें आपको सरकार से भी कुछ सहयोग मिल रहा है या फिर अपनी तरफ से कर रहे हैं? इससे टीम ग्राम पाठशाला को न सरकार से 1 पैसा मिलता है, न समाज से 1 पैसा मिलता है। ये लोग सब अपने पैसे से ही हम लोग अपना आते जाते हैं। कहीं से ना कोई
एनजीओ है, ना कहीं से फंडिंग है। हम लोग केवल ये कि सैटरडे संडे हम लोग अपने पैसे से अपनी जाते हैं छुट्टी लेकर के। अभी क्या है, हम लोगों ने 5 दिन की छुट्टी ली, जो लोग क्योंकि छुट्टी नहीं थी तो छुट्टी लेकर के ही गाँव में हम लोग जा रहे हैं। किसी के द्वारा कोई स्पॉन्सर नहीं है हम लोग। लेकिन सरकार तो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करे, तो आपकी बात नहीं हुई कभी किसी? सरकार अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है। हम लोग तो समाज का काम कर रहे हैं ना, समाज से जनभागीदारी के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। सरकार अपने स्तर से अपनी नीतियां बना रही है। अब कहीं ना कहीं हमारी बात भी सरकार तक पहुंच रही है। उसका नतीजा है कि सरकार ने भी इसको अपने एजेंडे में ले लिया है। इस बार के बजट में प्रोविज़न किया है उन्होंने कि जहां उनको गांव स्तर पर जो है उन्होंने पैसा सेंक्शन किया है, जहाँ भवन नहीं है और जो दूसरी सुविधाएँ उनके लिए करेंगे। लेकिन सरकारी जो व्यवस्था से जो बनती हैं उनमें और ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो बनती है जनभागीदारी के द्वारा, उनमें अंतर है। जो सरकारें बनाएंगी उनके लिए अलग से उनको लाइब्रेरियन रखने की आवश्यकता होगी, उनको अलग से एक वॉचमैन रखने की आवश्यकता होगी। जो समाज बनाएगा उसमें उनको ये सब की आवश्यकता नहीं होगी। समाज के लोग खुद उसको बनाएंगे, खुद बच्चे जो पढ़ेंगे वही उसकी देखरेख करेंगे। तो ये अंतर सरकार और समाज के द्वारा है। तो मेरा एक सवाल परवेज भाई आपसे है, आपने प्रोग्राम रखा है तो ये जिला सहारनपुर के हर गाँव में लाइब्रेरी खुलेगी या कुछ गाँव में खुलेगी? देखिए, आप सभी का धन्यवाद। ये कार्यक्रम मैंने नहीं रखा है, ये कार्यक्रम हम सभी नौजवान साथियों ने गुरुजी के निर्देशन में और विजेंद्र भाई के निर्देशन में रखा है कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम, ये अभियान, ये मुहिम अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसा कि अभी मुझसे पहले अजयपाल नागर जी ने बताया कि देश के प्रत्येक गांव में जाति मजहब से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल देश हित में एक शिक्षा की क्रांति, एक शिक्षा की अलग जगाई गई है। वो कहा किसी शायर ने कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है दूसरों के लिए, जो जिए दूसरों के लिए उम्र कर आज भी जिंदा है, और जिन्होंने खुद को पूजा वो जहाँ से बेनिशा गुजरे। तो ये लोग समाज के लिए समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से शुद्ध संकल्प और पवित्र विचारों के साथ इस मुहिम से जुड़े हैं। और देश के, प्रदेश के, बल्कि जनपद की आपने बात की, जनपद सहारनपुर के प्रत्येक गांव में आने वाले कुछ समय में एक निःशुल्क लाइब्रेरी होगी, जहां जो संसाधनों के अभाव में बच्चे प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती, उनको एक अवसर, एक माहौल दिया जाएगा जो इस देश की उन्नति और प्रगति में नए आयाम स्थापित करेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जहां ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर मुहैया नहीं है, वहाँ ये टीम ग्राम पाठशाला जो देश के, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर एक अलग जगा रही है। इस अलख में हिस्सेदारी किसकी है? प्रशासनिक अधिकारियों की, शासन के जनप्रतिनिधियों की। आपने सुना होगा भी कि हमारे सांसद महोदय ने इस मुद्दे को सदन में उठाया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन टीम को प्रोत्साहित किया। उसी मुहिम का, उसी श्रृंखला का हिस्सा था कि आज ये लोग सहारनपुर आए और सहारनपुर के हम सभी लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने इनकी आवभगत की, इनके विचारों को सुना और जो नौजवान, जो प्रतिभाएं यहाँ मौजूद थी, उनको प्रोत्साहन मिला। तो मैं चाहूँगा इस विषय में आप गुरुजी के या मास्टर प्रवीण जी के या विजेंद्र जी के, और मैं बताऊँ, आप हमारे बीच ओमपाल जी हैं, जिनके बेटे गौरव कुमार जी हैं, जो IAS हैं जनपद सहारनपुर से। तो हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि इन लोगों ने बहुत पहले इस मुहिम को पुरजोर बल दिया और आज आपके सामने हैं। वो CDO इलाहाबाद हैं हमारे बीच में। इन्होंने प्रतिभा को पहचाना और अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दी। तो अपने लिए तो सब कर लेते हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, पर समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा इस टीम ग्राम पाठशाला ने दिखाया वो काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। और मैं इनके परिणाम को, इनके परिश्रम को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। तो मेरा आखिरी सवाल ये आपसे है जी, तो अभी टीम कितने गाँव में जाएगी आज जो टीम है? 4-5 गाँव में जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद यहाँ के बाद नलड़ा गुजर, उसके बाद बांकला, फिर माई, और उसके पश्चात फिर अगला कार्यक्रम जैसा भी रहेगा इन लोगों का, उसी तरीके की व्यवस्था में साथ साथ चला जाएगा। और जी हम लोग भी इससे बहुत उत्साहित हुए हैं। और इस ग्राम पाठशाला का कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से संकल्प भी है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाए और शिक्षा से जोड़ करके उस बच्चे को रोजगार और उन्नति के रास्ते पर ले जाया जाए, एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। तो उस कार्यक्रम में ये टीम बहुत ही बेहतर प्रदर्शन और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम सब लोग इनके साथ संकल्पबद्ध होकर इस कार्य को अच्छा अंजाम देंगे। धन्यवाद। किस तरीके का मिशन चल रहा है और कब तक चलेगा ये टीम ग्राम पाठशाला को बहुत बहुत बधाई। और ये एक ऐसा मिशन है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अपने आप में अनूठा पहल हुई है और इसके साथ हर वर्ग का हर वो जुड़ेगा। ये अभियान बहुत जल्दी बहुत ऊंचे उस पर जाएगा। हम इसके साथ में तन मन धन से खड़े हैं और सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। ये अभियान एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा।
हमने देखा है बहुत लाइब्रेरी में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो गांव की जो लाइब्रेरी खुलेंगे उनके लिए भी कुछ चार्जेस होगा या वो निःशुल्क होंगे? वो सब निःशुल्क होंगी। वहाँ पर लाइब्रेरी निःशुल्क होगी, पुस्तकें निःशुल्क होंगी, वहाँ का कोई चार्ज नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा और वो बच्चे जो बेचारे गरीब हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे किसी भी वजह से या वो कुछ भी कारण हुआ, वो वहाँ जाकर निःशुल्क पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। जो सहयोग समाज से, गांव से मिल पाएगा, वो पूर्ण सहयोग उन लोगों को मिल पाएगा। और इस टीम को बार बार धन्यवाद कि इन्होंने एक ऐसा पहल की है और ये टीम हमेशा बहुत दिनों से कार्य कर रही है और ये सफल कार्यक्रम होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि किस तरीके की सुविधाएं होंगी लाइब्रेरी के अंदर? में सभी बुक्स का जो भी कंपटीशन की बुक हैं वो सभी रहेंगी और कंप्यूटर वगैरह उसकी व्यवस्था कराई जाएगी और अपना कोई टीचर्स की भी जरूरत पड़ी उनको गाइड कराने के लिए एक अच्छा टीचर्स भी वहाँ अवेलेबल कराएंगे अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ ग्राम पाठशाला की टीम जिन्होंने अपने रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।